सारे ग्वाल बाल हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, कन्हैया अब इस राक्षस से तू ही हमारी रक्षा कर सकता है। भगवान ने जब सबको व्याकुल देखा है, धीरे 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 अपने शरीर को बढ़ाने लगे हैं। भगवान ने अपना शरीर इतना विशाल किया है, इतना विशाल किया है, अघासुर का सिर फटा, ब्रह्मरंध्र से उसका प्राण निकला है। और इस प्रकार भगवान बालकृष्ण ने अघासुर का उद्धार किया है। बोल बालकृष्ण लाल की। अघ का अर्थ होता है पाप। जैसे अघासुर ने सारे ग्वाल बालों को निगल लिया था, ऐसे ही हमारे भीतर का पाप हमारे पुण्य को निगल जाता है। मैंने कहा था नियम है, हमारे पास सुख तभी आता है जब हम कोई पुण्य कर्म करते हैं, दुख तभी आता है जब हम कोई पाप कर्म करते हैं। अच्छा, पाप और पुण्य की क्या परिभाषा है? इसे एक वाक्य में यदि समझना चाहें तो याद रखिएगा, जो व्यक्ति, वस्तु और कर्म हमें भगवान के नजदीक ले जाए वो पुण्य है। क्या? जो व्यक्ति, वस्तु, कर्म हमें भगवान के निकट ले जाए वो सब पुण्य है, और जो व्यक्ति, वस्तु, कर्म हमें भगवान से दूर ले जाए वो सब पाप है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कभी भी छोटी चिंगारी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटी सी चिंगारी भी बड़े बड़े जंगल को जला करके राख कर देती है। छोटे सांप को छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटा सा सांप भी काट ले तो बड़े बड़ों की मृत्यु हो सकती है। ऐसे ही कभी भी छोटे पाप को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा सा पाप भी हमारे सारे पुण्य को निगल सकता है। जैसे कोई मां तीर्थ यात्रा करके आई और आते ही बहू को सताने लगी, बस उसका ये पाप उसके सारे पुण्य को निगल गया। ऐसे ही किसी ने खूब दान किया, बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर के खूब दान दिया और घर आकर के माता पिता को 100 गाली सुना दी, तो ये पाप उसके सारे पुण्य को निगल जाता है। अतः जीवन में हमें पाप करने से डरना चाहिए। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया है। आइए आगे की कथा में प्रवेश करें। इससे पूर्व 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें, उसके बाद हम सभी आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। अब कथा आज और कल ही बची हुई है। पहले कथा 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम होती थी, तब जाकर के कथा कुछ हो पाती थी। अब तुम्हारा 3 घंटे ही कथा हो रही है, उसमें भी यदि बीच बीच में भजन ना गाओ तो लोग कहते हैं महाराज भजन तो आपने गाया ही नहीं। तो विषय भी पूरा करना है, भजनों का भी आनंद लेना है। तो आए थोड़ी देर भगवान के नाम का संकीर्तन करके उसके बाद हम सभी आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। आइए भगवान से प्रार्थना करते हुए। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों में सावरे ये जाम पीना है। तेरी गलियों में सावरे ये जाम पीना है। ओ तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना
जी की सेवा देते हैं। मेरे हमदम मेरे साथी हमदम मेरे हमदम मेरे साथी हमदम कहिए मेरे हमदम मेरे साथी हमदम मेरे हमदम मेरे साथी हमदम तेरी खुशी मेरी खुशी तेरा गम मेरा गम तेरी खुशी मेरी खुशी तेरा गम मेरा गम तेरी गलियों सावरे मरना जीना है ओ तेरी गलियों में सावरे मरना जीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता। ये जुदाई ये दर्द में भी नहीं सकता ये जुदाई ये दर्द में भी नहीं सकता तेरी गलियों में सावरे मरना जीना है तेरी गलियों में सावरे मरना जीना है। सभी साथ कहिए